थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं, नियर फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है और जनरल एनर्जीज उनके रिलेशनशिप की क्या है। ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। कोई ना कोई गाइडेंस, वार्निंग या मैसेजेस हो सकते हैं आपकी करंट सिचुएशन के रिलेटेड, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टाइम स्टैम्प दिया है जहां पर यूनिवर्स के मैसेजेस आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं अगर ये पहले की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो सिर्फ उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो जस्ट बेयर विद दैट। सो सबसे पहले जब हम लोग एनर्जीज निकालेंगे, इस साइड पर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकालूंगी और इधर आपके पर्सन की एनर्जीज निकालेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि इस समय जो भी ये थर्ड पर्सन है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, इस समय उनकी करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। टू ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, magician, queen of wands, wheel of fortune, page of swords, सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए क्या निकला है। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड जंप आउट हुआ है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands एंड द एम्परर। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी के एनर्जीज के साथ। तो थर्ड पार्टी के जो भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं या उनके डेट ऑफ बर्थ जो भी हैं, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए, यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है सजिटेरियस, एरीज एंड लियो, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आ रही हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। साथ में ही बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी हैं, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। तो अगर आप देखें यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस तो वैसे ही कवर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो सारे कार्ड्स निकले भी हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 5, 1, 13, 10, 11 एंड 7। ओके, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज को डिस्कस करेंगे जो आपके पर्सन के रिलेटेड है या प्रेजेंटली उनके माइंड में क्या चल रहा है।
सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास निकला है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब ये एक ऐसा कार्ड है जो थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत सारी जो कंफ्यूजन चल रही है, एक चीज की श्योरिटी का ना होना। कुछ चीजें इन लोगों के बीच में ऐसी हो सकती हैं जहां पर पहले जो इतनी श्योरिटी इनको थी, जिस तरीके का भरोसा था या जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में था, शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर काफी लंबे समय से थर्ड पार्टी ने वेट किया हो सकता है, जहां पर आपके पर्सन का किसी भी तरीके से उनको कोई कमिटमेंट का देना या उनकी तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखना, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो फुलफिल नहीं हो रही इस समय पर। एंड कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएटेड है बिकॉज शायद इनिशियली जो जिस तरीके की केमिस्ट्री इनकी थी, जिस तरीके का बर्ताव आपके पर्सन ने इनके साथ रखा था, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं चेंज हुई। अब मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इनकी एनर्जी में दो चीजों को तो क्लियरली बताता है। किसी चीज की कंप्लीशन होना, मे बी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा बॉन्ड जो ये आपके पर्सन के साथ शेयर कर दे, उसमें कुछ बदलाव का आना, उसमें कहीं ना कहीं कोई कंप्लीशन का होना। वैसे तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, श्योर थे कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा श्योर थे कि किसी भी तरीके से आपके पर्सन को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो मैजिशियन का कार्ड यहाँ क्लियरली दिख रहा है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं क्योंकि ये कार्ड एक और चीज को इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपके पर्सन को किसी भी तरीके के एक इल्यूजन में रखना, एक ऐसी बात बताना जिसका एक्चुअल फैक्ट, ट्रूथ, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो उन्होंने दिखाया कुछ और बट निकला कुछ और। एंड उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस इन लोगों के बीच में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली 5 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड एक और चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में पैसे को लेकर कोई लेन देन था, जहां पर या तो थर्ड पार्टी को कोई एक्सपेक्टेशन थी, जहां पर आपके पर्सन पहले तो बहुत सारी चीजें इनके ऊपर स्पेंड करना, इनको मे बी गिफ्ट्स ला के देना, इनकी जो भी हालत है, जिस तरीके से भी विक्टिम मेंटालिटी अगर थर्ड पार्टी ने पोर्ट्रे किया है, तो उसको लेकर शायद बहुत सारा केयर, कंसर्न, या आपके पर्सन ने काफी कुछ किया है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो क्लियरली बता रहा है कि कुछ चीजें तो चेंज हुई हैं। दैट इज वाई तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है थर्ड पार्टी के माइंड में। अब कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की लाइफ में भी रहे हैं। अब आपके पर्सन को उन्होंने डेफिनेटली कोई अपनी पास्ट की बातें, कुछ ऐसे ट्रॉमास, कुछ ऐसी रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जहां पर आपके पर्सन की किसी ना किसी तरीके से सिंपैथी गेन करना और उनको इमोशनली मैनिपुलेट करना, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं ये बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक राइट तरीके से सोचना, आपके पर्सन की एनर्जीज को गेज करके वही चीजें सामने रखना, उतना अटेंशन उनको देना, उनकी ईगो को बूस्ट करना, ये सारी चीजें ये करते रहें। अब थर्ड पार्टी के माइंड में ना एक चीज और बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर है कि आपके पर्सन ने कुछ चीजें अपने रिश्ते के बारे में, जहां पर आपका और आपके पर्सन के रिश्ते की बात है, उसके बारे में कुछ चीजें डेफिनेटली थर्ड पार्टी से डिस्कस करी थी, जहां पर अपनी अनहैप्पीनेस या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जब थर्ड पार्टी को बताए, तो थर्ड पार्टी ने एक तरीके से मेक श्योर किया कि आपके पर्सन को वो ही कंफर्ट दें जो शायद आप दोनों के बीच में नहीं है। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारी चीजें, एक कंफर्ट फैक्टर, एक तरीके की केमिस्ट्री, एक तरीके की अट्रैक्शन इन लोगों में डेफिनेटली थी जब ये चीजें स्टार्ट हुई। लेकिन आज बहुत सारी रेस्टलेसनेस हो सकती है। थर्ड पार्टी अपने माइंड में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर अलग अलग तरीके से आपके पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखते रहें। जब वो एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरीके से पूरी नहीं हुई, कमिटमेंट हो सकती है, या फिर हो सकती है कोई फाइनेंशियल गेन, या फिर पूरा अटेंशन किसी तरीके का जो थर्ड पार्टी को चाहिए और आपके पर्सन शायद उस तरीके से दे नहीं रहे। दूरियां इन दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी हैं, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली बताते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जहां थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं या थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है,
आपके ऊपर हमेशा से कंट्रोल बना कर रखा है, उनको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। लेकिन इनिशियली जब थर्ड पार्टी के साथ थे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। एक अपना ऐसा साइड उन्होंने दिखाया था जो शायद थर्ड पार्टी ने पहले कभी देखा नहीं। धीरे धीरे ये वाली एनर्जी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर थर्ड पार्टी का अपना एक ऐसा नेचर जहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिवली इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग, एंगर, कोई भी ईगो इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं इनमें। ये साइड इन्होंने भी कभी पहले आपके पर्सन को दिखाई नहीं। मे बी सडनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पर जब समय बीतता है धीरे धीरे, जब इनके डिजायर्स मेट नहीं हो रहे, बहुत सारी रेस्टलेसनेस इनके माइंड में क्रिएटेड है, प्लस ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत इमेच्योर एनर्जीज हो सकते हैं थर्ड पार्टी में। जिस डायरेक्शन में भी इनको खींच के ले जाओ ये उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, बिकॉज अपना एक स्टैंड शायद नहीं है, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इवन दो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड समझना, ये चीज़ें शायद थर्ड पार्टी इस समय पर फील नहीं कर रही। उनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ये हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज वो अटेंशन, वही तरीके का जो इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप था वो क्रिएट हो जाए एक साथ फिर से। और ये मैं चीज़ें इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इनके लिए बहुत क्लियरली जब मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को देख रही हूँ, 7 ऑफ कप्स को देख रही हूँ, दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसी डिजायर्स हैं जो अनमेट हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, एंड दैट इज वाई वो कंफ्यूजन का कार्ड, पहला ही कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला। दैट मीन्स कि इस समय पर किसी एक ऐसे डिसीजन पर हो सकते हैं थर्ड पार्टी, जहां पर बहुत सारी चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करना, उनके बारे में सोचना, दिमाग में बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट करे। उनको तो यकीन था कि वो जिस तरीके से भी चाहें आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप को एक ये चीज़ को सोचना कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ साथ एक मैजिकल पावर का एक ऐसा होल्ड, कुछ ऐसी अट्रैक्शन जहाँ पर आपके पर्सन को कंप्लीटली एक ऐसे जोन में लेके गए हैं ये थर्ड पार्टी, जहाँ पर आपके पर्सन ने अपने दिमाग से सोचना बंद किया था। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में भी क्या है, और फिर इनके बीच का ऑब्स्टिकल और साथ में दूरियां किस चीज़ से क्रिएट हो रही हैं, या फिर फ्यूचर इनका क्या है वो भी देख लेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ हो सकते हैं पहले तो मैं ये बताऊंगी, और फिर उनके नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, डेट डबल डिजिट में तो का टोटल करें। एंड एज ऑलवेज सारे डेट ऑफ बर्थ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकल रही हैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आए हैं, स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, वो है एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो दिख रही हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की हैं, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। साथ में ही अगर मैं देखूं तो वापस इधर भी पूरे एनर्जीज ही निकल कर आई हैं। जो जो कार्ड्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर पूरे ज़ोडिएक साइंस कवर करिए, वैसे ही सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, बट एनीवेज जो भी थे यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 1, 9, 5, 8, 12, 5 एंड 4। तो 5 की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले जो आपके पर्सन के लिए कार्ड जंप आउट हुआ था वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। अब एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है किसी एक नए तरीके की शुरुआत, किसी चीज़ की अगर कंप्लीशन हो रही है तो एक नई शुरुआत को भी बताता है। अब ये कार्ड एक चीज़ को और इंडिकेट करता है, वो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फाइनेंसेस, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन। आपके पर्सन ने काफ़ी लंबे समय तक कुछ फाइनेंसेस थर्ड पार्टी को दिए हैं जो उनकी एनर्जीज में भी इस समय पर कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन इस समय पर इन दोनों के बीच में पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया वो जो तरीके के फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो तरीके की इंपॉर्टेंस हो सकती है, आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को देना बंद किया है। ओके, या तो कम किया है या बंद किया है। अब मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियरली नजर आ रही है, जहाँ पर मनी का रुक जाना डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब ये दो कार्ड्स एक और चीज़ को भी बताते हैं, जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में
एक समय पर बहुत सारी अबांडेंस थी, कह सकते हो कि जो भी चीज़ ये कर रहे थे वहाँ से बहुत सारा फाइनेंशियल गेन था, किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा था, और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी इनके लिए क्रिएटेड थी, जहाँ पर इनको अपनी स्ट्रेंथ का, अपने खुद के ओहदे का या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर बहुत सारा घमंड हो सकता है, बहुत ईगो हो सकता है। लेकिन इस समय पर आकर एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हैं जहाँ किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस फेस करें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, इस समय ओवरबर्डन हो सकते हैं, मे बी काम में इनकी चीज़ें ठीक नहीं जा रही, थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर एक अवेयरनेस हो सकती है, जहाँ इन्होंने रियलाइज करा है कि शायद इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है जहाँ मटीरियलिस्टिक चीज़ें कंसर्न। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो मैजिशियन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए निकली, आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन जो हुई है कि इनको मैनिपुलेट करना, मे बी थर्ड पार्टी ने एक ऐसी साइड इनको दिखाई जो इन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि हिडन रखी गई, कुछ चीज़ें इनको ऐसे लग रहा है बहुत क्लैरिटी से सामने नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप देख सकते हो कितना सारा एक कॉन्फ्लिक्ट इनके खुद के माइंड में चलना। अब देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है कॉन्फ्लिक्ट को भी बताती है, ये लड़ाई झगड़ा नॉट नेसेसरली, देखो वैसे तो इनका यहाँ कम्युनिकेशन में इशू है ही, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ मेरे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, जहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन एक ऐसे जोन में है जहाँ अपने आप को कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है किसी तरीके की एनर्जी जो किस थर्ड पार्टी के साथ इस समय पर क्रिएट हो। कुछ डिस्टेंसेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े के बाद एक नो कांटेक्ट हो सकता है, और यही चीज़ एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी बताती है, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ का एहसास हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में हमेशा से एक स्ट्रेंथ तो थे ही, जो स्ट्रेंथ ये थर्ड पार्टी में इस समय ढूंढ रहे थे वो शायद इनको बिल्कुल भी अब उस तरीके से फील नहीं होती। मैंने आपको पहले कहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब थर्ड पार्टी के लिए निकला है तो एक एनर्जी में शिफ्ट आना, कुछ चीज़ें चेंज हो जाना बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। अब एक और चीज़ जो है, इनको पता है कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना, इनको मैनिपुलेट करना, इनके ऊपर डोमिनेट करके इनके ऊपर बहुत सारी मैनिपुलेशन क्रिएट करना, उस चीज़ की रियलाइजेशन भी ये कार्ड बताता है, एंड दैट इज समथिंग जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं। एंड क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहां आपके साथ रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जब इनकी एनर्जी में निकला है तो ये सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ नहीं, मे बी आपके साथ भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स का होना, बिकॉज इस समय पर सोच नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। बहुत सारी एंग्जाइटी इनके माइंड में इस समय पर चल रही है, मे बी देर रात तक जागना हो सकता है। एक समय पर आप जाग रहे थे देर रात तक यही सोच सोच के, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने ये एंग्जाइटी आपकी लाइफ में भी क्रिएट करी थी। आज बहुत सारी चीज़ों के सोच विचार, काम के लिए स्ट्रेस, अपनी खुद की इमेज को लेकर स्ट्रेस, बिकॉज इनको अपनी इमेज को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के सामने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना है ताकि किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी के कारण इनकी इमेज के ऊपर कोई भी जिसे कहते हैं ना दाग ना लगे, किसी तरीके से लोग क्वेश्चन ना करें। सो ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड बहुत सारे डिफरेंसेस, नो कॉन्टैक्ट का होना, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, एनर्जी चेंज हुई इन दोनों के बीच में। ओके, सो क्विकली लेट्स सी कि ऑब्स्टेकल क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, और उसके बाद देखेंगे। ओके, अब ऑब्स्टेकल देखो, यहाँ पर ये कार्ड अपने आप ओवरटर्न हुआ है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच में ये जो प्यार, ये जो कम्युनिकेशन, वो जो केमिस्ट्री की मैं बात कर रही थी, वो इस समय पर इस तरीके से नहीं आ रही। क्लियरली ऑब्स्टेकल इनके कम्युनिकेशन में है, एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कभी कभी ये लोग चाहते भी हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, बिकॉज राइट नाउ बहुत सारा स्ट्रेस जब आपके पर्सन के माइंड में है, 5 ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कुछ चीज़ों की ऐसी रियलाइजेशन भी तो हो रही है जहाँ पर वो खुद से देख सकते हैं कि अपनी लाइफ में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनको इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बिकॉज इन्होंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि इनके लिए ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर अकेले रह जाना, और गुस्सा, अग्रेशन, ईगो इनमें बहुत ज़्यादा है जो शायद थर्ड पार्टी भी नहीं ले सकी। अगर आप देखो इन दोनों की एनर्जीज में इक्वल की टक्कर के ये लोग हैं, एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन, अपनी बात को आगे रखना, फाइनेंशियल कट ऑफ कर देना। तो आप देख सकते हो ऑब्स्टेकल में तो ये निकला है कि इनकी एनर्जीज इस समय हमें क्या बता रही है। ओके, सो क्विकली देख लेते हैं इनके नियर फ्यूचर के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है।
ओके, राइट। सो अगर आप देखें यहाँ पर नियर फ्यूचर में जो भी इनके विशेस डिजायर्स थे वो तो बिल्कुल ही उल्टे पड़ गए। हैंगमैन की एनर्जीज क्लियरली बताती है आने वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। दोनों के दोनों एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनके जो भी विशेस और डिजायर्स थे वो उस तरीके से मीट नहीं हो पा रहे जो इन्होंने प्लान करके रखा था। मैंने आपको कहा था कि किसी तरीके की कमिटमेंट ना देना, एक फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट ना दिखाई देना, क्योंकि ये जो इस समय पर हैं जहाँ इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, इनके मन में कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कम्प्लीटली एक स्टॉप लगा देती हैं। जब लाइफ में आगे जाकर नियर फ्यूचर में चीज़ें बिल्कुल उस तरीके से नहीं होंगी जो इनके अपनी एक इमोशनल फुलफिलमेंट के हिसाब से थी, वहाँ पर जाकर कुछ इनलाइटनमेंट का होना, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इनके फ्यूचर में आते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, एक डेक में से मैं और इनके एक एनर्जीज को थोड़ा सा चेक करती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं इनके बारे में। ऑलराइट, सो आपके पर्सन क्या इस पर सोच रहे हैं? एब्सेंस। ओके, अब ये जो एब्सेंस है, अब मैंने आपको जैसे कहा क्लियरली इन दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं है, अकेलापन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एब्सेंस है, बहुत सारी चीज़ों को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सोचना, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के एब्सेंस फील हो रही है, लेकिन क्वीन ऑफ वंस है जहाँ पर वो अपनी ईगो के कारण बार बार उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करना चाहते और वही चीज़ आपके पर्सन को भी फील हो रही है। एब्सेंस वेरी सिंसियरली कहीं ना कहीं इनको ये फील तो हो रही है, लेकिन आपके पर्सन इस समय पर शायद आपकी एब्सेंस को भी फील कर रहे हैं, बिकॉज जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में भी दूरियां बढ़ गई। कहीं ना कहीं आपको मिस करना या फिर उस एनर्जी को फील करना, जो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। गुस्सा, अग्रेशन, ईगो इतना है कि जब भी आपने कभी ये चीज को अप्रोच करने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी, दे वर नेवर हैप्पी अबाउट इट, नेवर। सो लेट्स क्विकली सी। ओके, अवेयरनेस। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, अब इनके फ्यूचर में भी मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों की इनलाइटनमेंट होना, अवेयरनेस बढ़ जाना, कुछ अवेयरनेस इन दोनों के माइंड में आई है। ये दोनों के माइंड में ये है कि थर्ड पार्टी को पता है कि जो अवेयरनेस उनकी क्रिएट हुई आपके पर्सन को लेकर, फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी सिचुएशन को लेकर, दैट इज़ वाई वो कंफ्यूजन दोनों के माइंड में क्रिएटेड है। अवेयरनेस है डेफिनेटली एक चीज़ की है कि ये चीज़ें इनकी लाइफ में जो जिस जिस तरीके से, जिस विश के विश फुलफिलमेंट के हिसाब से आगे चल रहे थे, वो उस तरीके से जा ही नहीं रही। दे नो, दे आर अवेयर कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो तरीके की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनके बीच में चल रही हैं, जहाँ पर मीटिंग एंड टॉकिंग का कार्ड निकला। मे बी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मिलकर कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज योर पर्सन क्लियरली अकेला रहना पसंद कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिटैच्ड एनर्जी है, सोचना चाहते हैं बहुत कुछ। अब और दैट इज वाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो स्ट्रेस बता रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर शायद थर्ड पार्टी के माइंड में चल रहा है आपके पर्सन से मिलकर एक बार बात करी जाए, फिर से कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेट करा जाए। देखो, बिट्रेयल का कार्ड निकला। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जहाँ पर शायद थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ओपन क्लियर नहीं थी, कुछ चीज़ें छुपा कर रखी थी, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करी थी, एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा था, जैसे एक मैजिशियन क्रिएट करता है, एक मैजिक स्पेल किया हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर। बट ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं, और यहाँ लिखा है नॉट टू बी ट्रस्टेड। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैच नहीं करती, जो वो बोलती हैं और बोलती हैं या बोलते हैं, प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है थर्ड पार्टी यहाँ पर। ओके, सो बहुत सारा बैक स्टैब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इन दोनों ने कभी कभी बिल्कुल भी सोच के नहीं रखा था, ओके, कि ये चीज़ें इनके साथ इस तरीके से हो सकती हैं, बिकॉज इनमें से कुछ लोगों के माइंड में अलग ही एक पिक्चर थी, अलग ही एक इमेज थी। मैंने आपको कहा था ना, 9 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट को बताता है, ओके, एक विश फुलफिलमेंट को बताता है, लेकिन जिस तरीके से प्लान करी हुई चीज़ें थी दोनों के लिए, फिलहाल की एनर्जीज में बिल्कुल भी वो चीज़ें वैसी नहीं जा रही। ओके, आने वाले टाइम में भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है इनके नियर फ्यूचर में, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जीज डेफिनेटली निकली।
एंड ऑब्स्टेकल भी मैंने आपको बताया। ओके, तो चलिए, अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। सो लेट्स सी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं। ओके, सो पहला कार्ड, पहला मैसेज जो आ रहा है, चलिए देखते हैं कौन सा है। ऑलराइट, टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर एंड पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक डायरेक्ट मैसेज है जो यूनिवर्स आपके लिए भेजना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आपको कि ना, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन पर खास ख्याल रखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एंगर, इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग, सिचुएशंस आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप ना कई बार अपना जो मानसिक संतुलन है उसे खो देते हो। कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जब वो आपको उकसाते हैं, आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली के लोगों के साथ हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अबाउट विद एनीबॉडी। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर थोड़ा मेडिटेट कर लो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, लेकिन कम्युनिकेशन पे खास ख्याल दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर, अगर ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आई। ओके, दीज पीपल डोंट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। अब देख लो, किसी ना किसी तरीके से कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको उकसाने की कोशिश करना, एंगर इश्यूज क्रिएट कर देना। दैट इज़ वाई इससे पहले वाला कार्ड ये निकला था। वो आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। वो किसी भी रीज़न से आपको आगे बढ़ता हुआ, आपके अंदर के जो चेंजेस हैं, किसी तरीके की हैप्पीनेस है, कुछ भी चीज़ अगर आप अचीव कर रहे हो, बस वो बार बार पोक करना, ट्रिगर करना, ताकि आप या तो अनहैप्पी रहें, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, या कुछ ऐसी बातें कहना जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट करे। प्लीज़ ऐसी एनर्जी से अपने आप को डिटैच रखो, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर खुद के ऊपर वो अटेंशन पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ओके, सो लेट्स सी विच इज़ द अदर कार्ड कमिंग। ओके, कंफ्यूजन कैनॉट मेक अ डिसीजन। अब ये कार्ड जब भी आता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कई बार हम लोग लाइफ में एक ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहाँ पर हम क्लियरली देख नहीं पाते कि किस डायरेक्शन में जाना है। पहली बात, जब भी माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिसीजन लेना हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, एनीथिंग, ओके, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, वहाँ पर एक चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कि किसी भी तरीके के एंगर, किसी भी तरीके की इमोशन, या किसी भी तरीके की जल्दबाजी, कोई भी ये तीन चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना है। ठंडे माइंड से, न्यूट्रल एनर्जीज, ग्राउंडेड एनर्जीज, स्टेबिलिटी के साथ कुछ चीज़ों के डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। और जब भी हम वो डिसाइड करते हैं अपने लिए, आने वाले टाइम के लिए उसके फ़ायदे और नुकसान देखना इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं या इमोशनल जोन में चले जाते हैं जहाँ पर हम लोग फिर एक डिसीजन ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा बायस्ड होता है, तो वो वाला काम हमको बिल्कुल नहीं करना। ओके, सो लेट मी से यू आर काइंड एंड ऑनेस्ट, पीपल लव दैट अबाउट यू। अब यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज निकली हैं कि आप में से कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं, ओके, कुछ चीज़ें आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से बहुत ज़्यादा काइंड हो, इमोशनल हो सकते हो, इम्पैथ हो सकते हो। लोगों को ना आपकी ये वाली एनर्जी बहुत पसंद आती है। लेकिन जब भी हमारे अंदर ये नेचर, ये तरीके की एनर्जीज होती हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका एक गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। सो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। काइंड रहो, ऑनेस्ट रहो, लोगों को हेल्प करो, लेकिन उतने तक जहाँ लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। ओके, सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। बट कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ये एनर्जी बहुत पसंद करते हैं। ओके, एवरी एंडिंग इज अ साइन फॉर अ न्यू बिगनिंग। अब ये कार्ड आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए है, क्योंकि किसी चीज़ का जब एंड होता है जो अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ में आता है, तो वो टाइम पर एनर्जीज बहुत लो हो जाती हैं। जब भी कभी डिवाइन या यूनिवर्स हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक दरवाज़ा खोल भी देते हैं। तो किसी तरीके की एक न्यू बिगिनिंग होती है जब भी कहीं कुछ चीज़ें एंड होती हैं। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव वे जब आप आने वाली एनर्जीज के लिए ऐसा सोच सकते हो। अगर हम उसको एक नेगेटिव तरीके से लेंगे कि यस मेरे लिए ये चीज़ एंड हो गई है, बुरा बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन एक न्यू एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो रही है जिस तरफ आपके लिए डिवाइन या यूनिवर्स आपका अटेंशन फोकस करना चाहते हैं। ओके, सो एवरी एंडिंग किसी ना किसी तरीके के लिए एक साइन होती है न्यू बिगनिंग के लिए। ओके,
आई शुड हैव नेवर लेट यू गो, इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अब यहाँ पर किसी के लिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए है। किसी के साथ आपका कुछ रिसेंटली लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन या फिर नो कांटेक्ट। किसी एक ऐसे पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, आपको अपने आप से दूर किया। आज किसी तरीके की रियलाइजेशन हो सकती है, एक जेन्युइन रियलाइजेशन, फायदे के लिए रियलाइजेशन, लेकिन वो आपको इस समय पर बताना चाहते हैं कि उनको कभी भी आपको अपनी लाइफ से दूर जाने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपनी गलती का एहसास होना या फिर फील बैड फैक्टर में चले जाना, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी एनर्जी में हो सकती है। किसी को भी जब भी कोई नो कांटेक्ट के बाद, धोखा देने के बाद कभी भी आपसे कुछ एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग रहें। ओके, तो यहाँ पर कोई है जो अपनी गलती की रियलाइजेशन कर रहा है, अगर आपका किसी के साथ कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ट्रस्ट द प्लान्स ऑफ द हायर पावर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एवरी एंडिंग इज द साइन फॉर न्यू बिगनिंग। कुछ खत्म होना, कुछ नया स्टार्ट होना, ये किसी ना किसी तरीके से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस समय पर चल रही है, कोई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हो सकती है, आपको सतर्क करने के लिए हो सकती है, आपको स्ट्रोंगर पर्सन बनाने के लिए हो सकती है। एक चीज भरोसा रख के हमेशा चलना चाहिए, जो आपके लिए हायर पावर, डिवाइन, उनके अंदर वो भरोसा, वो ट्रस्ट रखो कि जो आपके साथ इस समय पर हो रहा है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जब लाइफ में सिचुएशन खराब होती है उस समय पर ना हम ये सोच नहीं पाते, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ कि कुछ सर्टेन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया, क्योंकि आने वाले टाइम में वो चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती थी, या जो भी सिचुएशन लाइफ के इस समय पर है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन disguise है। Okay, so let's see what is the next message coming. It is almost over, challenges will be resolved. अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कोई चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत जल्दी उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सिचुएशंस इम्प्रूव होने वाली हैं। मेरे आई थिंक कल के वीडियो में भी कुछ ऐसी एनर्जीज थी, और अगर आपने वो मैसेजेस देखे और अब वापस ये मैसेज देख रहे हो तो बार बार यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलमोस्ट ओवर हैं। गिव अप मत करो किसी भी चीज़ के लिए अगर मेहनत कर रहे हो, बिकॉज चैलेंजेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक की लाइफ में आती हैं। जो आपके लिए जो चैलेंजेस हैं बहुत जल्दी वो खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए जस्ट हैंग इन देयर, भरोसा रखो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। ओके, दे जज्ड यू बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स सेड। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने माइंड को कंडीशन करके रखा था आपके लिए जो भी कुछ गलत सोचना है बेस्ड ऑन जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। खुद का दिमाग इस्तेमाल ना करना, आपकी रियल साइड ना देख पाना, बार बार आपने जस्टिफिकेशंस दिए हो सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन किया हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने अपनी एक जजमेंट बनाकर रखी। हमेशा से आपको जज किया हो सकता है, आपको हमेशा से कम आंका हो सकता है, आपको अंडर एस्टिमेट करके आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा हो सकता है। एंड किसी भी तरीके से वो आपकी रियल साइड या तो देखना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी जेलसी फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है। सो डोंट बॉदर, ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है उनसे एनर्जी डिस्कनेक्ट करो, अपने अंदर वो भरोसा रखो दैट यू आर स्ट्रांग, और कोई भी चीज़ आपको डेफिनेटली ब्रेक नहीं कर सकती। ओके, स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी। देखो अभी कोई एक पर्सन है जो शायद बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें। आपने किसी को एक नो कॉन्टैक्ट में डाला हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी नॉनसेंस आपने किसी इंसान के लिए है। तो जो भी ये पर्सन है जो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, मैंने आपको कहा था एक डिसीजन लेना हो सकता है, कॉन्टैक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले अपनी एनर्जीज को स्टेबल करो, उसके बाद किसी को कांटेक्ट करो, उसके बाद अपनी बातचीत किसी से रखो, ताकि इमोशनली मैनिपुलेट ना हो जाओ। क्योंकि जब भी हम एक वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, इमोशनली लो होते हैं, कुछ लोग हैं जो आकर आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई। वाओ, एक कार्ड लास्ट वाला ले लेते हैं, ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। लव योर सेल्फ एंड पैम्पर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि सेल्फ लव क्रिएट करो, सेल्फ प्रायोरिटी क्रिएट करो। लोगों के लिए कर करके आपने देखा है किस एनर्जी में आप पहुँचे हो। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब
पूरा अटेंशन, पूरी एनर्जीज अपने खुद के लिए फोकस करना ज़रूरी हो सकता है। तो ये थी बड़ी डिटेल में हमारी ये रीडिंग आज। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाना, कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस से हेल्प मिल जाना, अगर ऐसा कुछ हो सकता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लाइफ में मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि खुद के अंदर वो बिलीफ, हायर पावर में वो ट्रस्ट, यहाँ पर भी वो कार्ड निकला था, बहुत स्ट्रांगली आपने किया है। सो इसलिए खुद के अंदर भरोसा रखें, अपने गोल्स के टुवर्ड्स वर्क करें, और किसी भी एनर्जी को, अपने खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस को ब्रेक ना करने दें। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, डिज़ायर करते हो, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, दुख दर्द, ऑब्स्टिकल्स, एंग्जाइटी, कोई भी तरीके के स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care of yourself, be happy and stay strong.